हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आनंद रीजनिंग आईक्यू में आज फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। रीजनिंग में अब हम सैलोजिज्म पे डिस्कस करने वाले हैं। सैलोजिज्म का पिछले दो वीडियो में अपलोड किया गया आप लोग का। पिछले दो वीडियो में पहला वीडियो जनरल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया था, दूसरा वीडियो पॉसिबिलिटीज के केसेस पे डिस्कस किया गया था। आज का वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ईदर एंड और के केसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ईदर एंड और होता क्या है, पहले इसे बारीकी से समझिएगा सरल शब्दों में। ईदर एंड और हम लोग रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिससे हम लोग मिलते हैं उससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ वो मेरे जान पहचान वाला है, और जिससे नहीं मिलते हैं उससे हम लोग बोलते हैं कि हाँ उसे हम नहीं जानते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड, जिससे हम लोग जानते भी हैं कि नहीं भी जानते, ये पता ही नहीं है। कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आपका मित्र अपने किसी मित्र से आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा है, तभी सडनली आप बोलते कि अरे ये तो मेरा भी फ्रेंड है। सडनली ये क्या हुआ कि आपका फ्रेंड का फ्रेंड आपका भी फ्रेंड निकल गया। और बहुत सारे केसेस में ये नहीं भी होता। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को या तो आप जानते हैं या तो आप नहीं जानते हैं। तो ये जो दो पॉइंट आ रहा है कि या तो आप उन्हें जानते हैं, क्योंकि दो ही केस होता है दुनिया में जितने भी लोग हैं, दो ही कंडीशन होगा, या तो आप उनको जानते होंगे या तो आप उनको नहीं जानते होंगे, या तो आपके रिलेशन में होंगे या तो आपके रिलेशन में नहीं होंगे, या तो वो आपके फ्रेंड होंगे या तो आपके फ्रेंड नहीं होंगे। तो ये जो दो केस हो रहा है, यही दो केस हमारा ईदर एंड और में कन्वर्ट होता है फ्रेंड। क्या? या तो हम उसे जानते हैं या तो हम उसे नहीं जानते हैं। यही दो पॉइंट होता है ईदर एंड और कुछ नहीं होता है। तो दो पॉइंट क्या हुआ? या तो हम जानते हैं या तो हम नहीं जानते हैं। या तो हम जानते हैं, ये किस सेंस में है? पॉजिटिव सेंस में बात किया गया। या तो हम नहीं जानते हैं, ये नेगेटिव सेंस में बात किया गया। मतलब दोनों सेंस होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। मतलब कि हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक ही टर्म, एक ही पॉइंट के एक ही टर्म, एक ही व्यक्ति के बारे में होना चाहिए कि हाँ मैं उस व्यक्ति को या तो जानता हूँगा या तो नहीं जानता हूँगा। तो एक ही टर्म होना चाहिए, उसी को पॉइंट होना चाहिए, दोनों सेंस में बात होना चाहिए। लेकिन ये कब आया? जब हम कंफ्यूज हैं कि हम उसे जानते कि नहीं, ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, या तो हम उसे जानते होंगे या तो हम उसे नहीं जानते होंगे। तो ये कंफ्यूजन पे ही ईदर एंड और आता है, श्योरिटी पे ईदर एंड और नहीं आता है। जहां भी कंफ्यूजन आएगा वहां पे ईदर एंड और का दोनों कंडीशन अगर रहेगा कि क्या आप उसे जानते हो, क्या आप उसे नहीं जानते हो, तब इस दोनों कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि कंफर्म नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हम यह बोलेंगे कि या तो हम जानते हैं या तो हम नहीं जानते हैं। यही होता है ईदर एंड और। ये तो सरल शब्दों में था दोस्तों, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में सैलोजिज्म में कैसे हम लोग देखेंगे सेम। अगर ये पॉइंट आपको जो मैंने बोला ये समझ में आ गया है तो आगे कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं और सैलोजिज्म के कुछ रूल्स या फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग को आगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीछे सैलोजिज्म का दो वीडियो मैंने बनाया था, वो दोनों वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, नीचे आप लोग का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सैलोजिज्म के ईदर एंड और के केसेस पे। तो ईदर एंड और में जैसा भी मैंने बताया दोस्तों, यही कंडीशन होता है। ईदर एंड और में हमेशा दो ही पॉइंट होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में बात होना चाहिए, और उस टर्म के बारे में बात होना चाहिए जिससे आप अननोन हैं, जो स्ट्रेंजर है या जिसके बीच में कन्फ्यूज़न है। तो उस सेंस में हम लोग क्या बोलेंगे, या तो हम उसे जानते हैं या तो हम उसे नहीं जानते हैं। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग इधर सैलोजिज्म में क्या कहते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट पे भी, थ्योरी पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट लगेगा। सैलोजिज्म में ईदर एंड और का केस क्या होता है? दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बोथ आर कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। मस्ट बी रॉन्ग क्यों? क्योंकि हम श्योर रहेंगे तब ना राइट करेंगे फ्रेंड। जब भी टर्म के बीच में जो भी कंक्लूजन दिया जाएगा डेफिनेट के केस में सही हो जाता है, और डेफिनेट के केस में 100% श्योरिटी देता है तो सही होता है। तो 100% श्योरिटी देगा तब सही करेंगे। तो यहाँ पे जैसा भी मैंने बताया ईदर एंड और कन्फ्यूज़न के बेसिस पे आता है कि हम उसे जानते हैं या नहीं, ये नहीं पता है। इसका मतलब कन्फ्यूज़न है तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी रॉन्ग होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दूसरा, मस्ट हैव कॉमन टर्म इन बोथ कंक्लूजन। दोनों कंक्लूजन में एक कॉमन टर्म होने चाहिए।
कॉमन टर्म होने चाहिए। कॉमन टर्म मतलब क्या, जैसा मैंने बोला कि जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, क्या आपसे पूछा जाएगा कि मान लिया जाए राम जो है आपके पापा के चचेरे भाई के ससुर जी के ससुराल के को रिलेशन में आता है, और आपसे पूछा जाएगा कि आप उसको जानते हैं, तो इतने दूर के रिलेशन को क्या बोलिएगा आप, या तो जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे। तो किस व्यक्ति के, एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, उसी प्रकार से कॉमन टर्म होना चाहिए, एक ही जैसा, दोनों इसका में टर्म एक जैसा ही होना चाहिए। जब कॉमन टर्म रहेगा तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ उसी कॉमन टर्म को या तो हम जानते हैं या तो नहीं जानते हैं। तो पहला रूल है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए या दोनों कंक्लूजन में टर्म कॉमन होने चाहिए। तीसरा, देयर मस्ट बी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव कंक्लूजन। जैसा आप लोग को पिछली वीडियो में बताया गया था कि 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं और 4 टाइप का ही कंक्लूजन होता है, ऑल टाइप का, सम टाइप का, नो टाइप का और सम नॉट टाइप का, जिसमें ऑल टाइप और सम टाइप का पॉजिटिव और नो और सम नॉट टाइप को नेगेटिव कहा जाता है। तो उसमें से 2 जो कंक्लूजन होंगे ईदर एंड और के लिए, एक पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए और नेगेटिव, जैसा कि अभी मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना चाहिए, जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। चौथा कंडीशन, ऑल प्लस नो एक साथ नहीं होना चाहिए। ऑल प्लस नो को ईदर एंड और के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। ये रूल नंबर 4 है फ्रेंड। और 5वां है, ईदर एंड और सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट के केस में अप्लाई होता है, पॉसिबिलिटी के केसेस में ईदर एंड और एप्लीकेबल नहीं होता है। ईदर एंड और सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट के केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, पॉसिबिलिटी में कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये याद रखिएगा, जहां भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 2 फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछता है, एक डेफिनेट एक पॉसिबिलिटी। डेफिनेट मतलब 100% का पैरामीटर में चेक करना है, पॉसिबिलिटी मतलब 1% के पैरामीटर में चेक करना है। और पॉसिबिलिटी के केसेस में ईदर एंड और का कहीं भी रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट के केसेस में ईदर एंड और का रोल होता है। और डेफिनेट में जब 100% पूछा जा रहा है तब डेफिनेट होता है, और दोनों कंक्लूजन गलत होगा, दोनों कंक्लूजन में कॉमन टर्म होंगे, उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और ऑल और नो एक साथ नहीं होगा, तो वो ईदर एंड और में कंसिडर कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे पहले इसको आप समझिएगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोला गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप लोग को बताया गया था पिछले वीडियो में कि 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ऑल टाइप का, सम टाइप का, नो टाइप का और सम नॉट टाइप का। तो 4 टाइप के स्टेटमेंट में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव क्या क्या होगा, ऑल टाइप और सम टाइप पॉजिटिव होता है, नो और सम नॉट टाइप नेगेटिव होता है। तो रूल नंबर 3 अभी आप लोग को बताया जा रहा था, तो ये रूल नंबर 3 बताया गया था कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, जैसा मैंने वर्बली बताया था कि एक पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब क्या, ऑल टाइप का होगा, और पॉजिटिव मतलब सम होगा, नेगेटिव में नो या सम नॉट। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोला है, तो अगर पॉजिटिव में ऑल रहा तो नेगेटिव में नो, अगर पॉजिटिव में ऑल रहा तो नेगेटिव में सम नॉट भी हो सकता है, पॉजिटिव में सम रहा तो नेगेटिव में नो, और पॉजिटिव में सम रहा तो नेगेटिव में सम नॉट भी रह सकता है। और रूल नंबर 4 जो आप लोगों को बताया गया था फ्रेंड कि ऑल और नो एक साथ ईदर एंड और कंसीडर नहीं होता है। तो कहीं भी अगर एक कंक्लूजन पॉजिटिव में ऑल और एक कंक्लूजन नेगेटिव में नो, मतलब ऑल और नो को एक साथ रख दिया गया, तो ये ईदर एंड और में कंसीडर नहीं होगा। बाकी ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ नो और सम के साथ सम नॉट रहा तो ये ईदर एंड और के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड, यही था रूल नंबर 4। और 5वां रूल जो आप लोगों को बताया गया, पॉसिबिलिटी के लिए इंप्लीमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट के केसेस में होता है। तो यही हमारा ईदर एंड और का रूल। अब इस पे कुछ कंडीशन पहले देख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। मान लिया जाए कोई स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है ये नहीं बताया गया, बस कंक्लूजन लिख दिया गया है। हर 4 कंडीशन, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, हर एग्जाम्पल में 2 कंक्लूजन है। पहला एग्जाम्पल लिख दिया, मान लिया जाए ऑल ARB नो ARB। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों मान लिया जाए सारा का सारा गलत है, 2 कंक्लूजन गलत हो गया। दोनों में एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑल पॉजिटिव नो नेगेटिव। सेम कॉमन टर्म होना चाहिए, तो टर्म कॉमन मतलब क्या, ए बी इसमें है तो इसमें भी ए बी होना चाहिए। अब ए बी यहाँ पे दिया गया, टर्म भी कॉमन हो गया, 2 कंक्लूजन गलत भी हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया। लेकिन रूल नंबर 4 क्या बोल रहा था कि ऑल और नो अगर एक साथ दिया गया तो ईदर एंड और में कंसिडर नहीं होगा। तो ऑल और नो एक साथ है, ईदर एंड और नहीं जाएगा, और अगर ईदर एंड और नहीं जाएगा तो ये फ्रेंड जाएगा नीदर एंड नॉर। रिमेंबर, ईदर एंड और का रूल होता है, नीदर एंड और नॉर का कोई रूल नहीं होता फ्रेंड। 2 कंक्लूजन जहां गलत हो गया, दोनों ईदर एंड और नहीं गया, तो नीदर एंड और में चला जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा फ्रेंड, ऑल और सम दिया गया है, ऑल और सम नॉट दिया गया है, 2 कंक्लूजन मान लिया जाए गलत है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, सम नॉट।
दोनों में कॉमन टर्म ए बी है तो ए बी, चाहे वो अपनी पोजीशन पर रहे या पोजीशन चेंज करे, टर्म कॉमन होना चाहिए, पोजीशन कोई भी रहे उसे उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो ऑल और सम दिया गया इसलिए इधर एंड और जाएगा, ऑल और नो इधर एंड और नहीं जाएगा, ये चला गया। ये भी मान लीजिए ये दो गलत है, का स्टेटमेंट क्या था नहीं पता, लेकिन दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। एक सम ए आर बी, एक नो ए आर बी आर है, दोनों गलत हो गया। एक पॉजिटिव भी है सम टाइप का और एक नो टाइप का नेगेटिव है। टर्म भी कॉमन हो गया है ए बी बी, और ऑल और नो एक साथ रखा भी नहीं गया है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर एंड और। रूल क्या है, पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, गलत है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव है, और कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म भी यहाँ दिया गया, तो ये भी हमारे इधर एंड और चला गया। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल आपके लिए, सम ए आर नॉट बी सम ए आर बी। ये जरूरी नहीं है कि पहले पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो पहला पॉजिटिव हो या दूसरा पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों कंक्लूजन मान लिया जाए रॉन्ग है, दो कंक्लूजन दोनों रॉन्ग, दोनों में कॉमन टर्म ही दे दिया गया है ए बी, ए एंड बी, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जितने भी रूल थे सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं फ्रेंड। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन में कॉमन टर्म होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और ऑल और नो नहीं होना चाहिए, ऑल और नो नहीं है, साथ में ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, दैट मीन ये इधर एंड और में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये इधर एंड और का कुछ एग्जाम्पल आपको बताएगा, आप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, स्टेटमेंट है सम ए आर बी सम बी आर सी, सम ए आर बी सम बी आर सी। पहला कंक्लूजन सम ए आर सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पॉसिबिलिटी कैन बी मे भी नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये डेफिनेट का केस है। डेफिनेट का केस मतलब 100% पैरामीटर में चेक करना, 100% रहेगा तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो पहला क्या बोल रहा है, सम ए आर सी। सम ए आर सी मतलब क्या, ए का सम पार्ट किस में, सी में, तो ए का डायग्राम तो ये है और ए का सम पार्ट सी में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा, नो ए आर सी, ए का डायग्राम किससे अलग, सी से, तो ये 100% श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि ए का डायग्राम सी से अलग रहेगा, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब तक स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं रहेगा कि ए को सी से अलग रखना है, मतलब ब्रिज नहीं बनेगा, हम 100% नहीं बता सकते। इसका मतलब ये कंफ्यूज है कि ए सी से अलग रहेगा या नहीं रहेगा। जब ये कंफ्यूजन आ रहा है तो 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि ए सी से अलग रहेगा, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी गलत। तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू रूल, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए, ए सी दोनों कॉमन टर्म मिल गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम टाइप का पॉजिटिव नो टाइप का नेगेटिव, ऑल प्लस नो नहीं होना चाहिए। तो ये सारा का सारा इधर एंड और का पैरामीटर को ये सेटिस्फाई कर रहा फ्रेंड। दो कंक्लूजन दोनों गलत है, दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब कि टर्म कॉमन है, ए सी ऑल और नो एक साथ नहीं भी है, और ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। जब ये सभी पैरामीटर को चेक कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, इधर एंड और का, तो इसका आंसर होगा इधर 1 और 2 फॉलो। क्लियर है। अब इसको सरल शब्दों में आम लैंग्वेज में समझिएगा फ्रेंड, ध्यान से, जो मैं पहले एग्जाम्पल बता रहा था। ए बी सी 3 टर्म दिया गया है, क्या बोला गया, सम ए आर बी सम बी आर सी। अब इसको ध्यान से समझिएगा, दूसरे लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ए का सम पार्ट किस में है, बी में, अब बी का सम पार्ट किस में, सी में। दूसरे लैंग्वेज में ए का दोस्ती किससे है, बी के साथ, अब बी का दोस्ती किसके साथ है, सी के। ए का दोस्ती बी से है और बी का दोस्ती सी से, मतलब सी कौन है, ए के दोस्त का दोस्त। तो ए अपने दोस्त के दोस्त को या तो जानता होगा या तो नहीं जानता होगा, कंफर्म नहीं है। पहला हम बोल दिए सम ए आर सी, मतलब ए सी को जानता है, हम श्योर नहीं है, गलत कर दिए। दूसरा बोल दिए ए सी को नहीं जानता है, नो ए सी मतलब ए सी को नहीं जानता है, इसको भी हमने गलत कर दिया, श्योर नहीं थे। लेकिन ए सी को जानता है, ये आपने गलत किया, इसका मतलब ए सी को नहीं जानता है, तो इसको भी तो आपने गलत कर दिया। ये कैसे हो सकता है, दो ही ना कंडीशन होगा, या तो ए सी को जानता होगा या तो ए सी को नहीं जानता होगा, या तो ए अपने दोस्त के दोस्त सी को जानता होगा, या तो ए का सी के साथ रिलेशन होगा, या तो ए का सी के साथ रिलेशन नहीं होगा। तो या तो ए सी को जानता होगा या तो ए सी को नहीं जानता होगा, मतलब ए अपने दोस्त के दोस्त को या तो जानता है या तो ए अपने दोस्त के दोस्त को नहीं जानता है, या तो ए का सी से रिलेशन है या तो नहीं है। क्लियर है, वही लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं होने के कारण क्या बोलेंगे, या तो ए सी को जानता है या ए सी को नहीं जानता है, यही हो गया। अथवा और मतलब कि इधर एंड और, या तो इधर एंड और मतलब या तो ए या टू, 1 और 2 मतलब कि या 1 मतलब कि ए सी को जानता है, 2 मतलब ए सी को नहीं जानता, मतलब या तो ए सी को जान रहा है या नहीं जान रहा है, इधर एंड और सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, ऑल एम आर एन सम एन आर
पी, सम एन आर पी। पहले सम पी आर एम कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट का पैरामीटर है, डेफिनेट में 100% का पैरामीटर पहले चेक कर लीजिए अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर सरल शब्दों में पी का सम पार्ट एम में, तो पी का सम पार्ट तो एन में है, पी में तो नहीं है, इसका मतलब पी का सम पार्ट एम में नहीं दिख रहा है, ये गलत, 100% श्योर नहीं है। नो एम आर पी, एम का डायग्राम पी से अलग, कहीं तो ऐसा बोला नहीं गया है, इसका मतलब श्योर नहीं है कि एम पी से अलग ही रहेगा, अलग अलग दिख रहा है लेकिन श्योरिटी नहीं है कि ये इसे अलग ही रहेगा, ये कन्फ्यूज़न ला रहा है कि अलग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये श्योरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न मतलब 100% नहीं है, इसका मतलब हम श्योर नहीं है कि एम पी से अलग रहेगा, श्योर नहीं होने के कारण गलत। क्लियर है? तो दो कंक्लूजन गलत हो गए हैं, दोनों में कॉमन टर्म है पी पी एम एम, एक सम टाइप का पॉजिटिव, नो टाइप का नेगेटिव, ऑल और नो एक साथ नहीं है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इधर एंड और के सभी रूल को सेटिस्फाई किया, इसलिए क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2 फॉलो। अब इसको सरल शब्दों में, एम एन के घर में रह रहा है और एन की दोस्ती पी के साथ है, तो एम जिसके घर में रह रहा है उसके दोस्त को या तो एम जानता होगा या तो नहीं जानता होगा, और यही दोनों बात यहाँ लिख दिया गया कि एम पी को जानता है, एम पी को नहीं जानता है, तो ये हम कंफर्म नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, या तो एम पी को जानता है या तो एम पी को नहीं जानता है, इधर एंड और। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है फ्रेंड, सम एक्स आर वाई ऑल वाई आर जेड, सम एक्स आर वाई ऑल वाई आर जेड। पहला नो एक्स आर जेड, नो एक्स आर जेड, एक्स का सम पार्ट तो जेड में रहेगा ही रहेगा, दोनों अलग तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 100% गलत है कि एक्स जेड से अलग रहेगा। दूसरा और एक्स आर जेड, एक्स का ऑल पार्ट तो जेड में दिख नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल दो कंक्लूजन ने दोनों गलत है, दोनों में टर्म कॉमन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है, लेकिन ऑल और नो एक साथ रख दिया गया है, ये इधर एंड और नहीं जाएगा, मतलब ये कहाँ चला जाएगा फ्रेंड, नीदर 1 नॉर 2 फॉलो। रिमेंबर ऑल और नो नहीं रहेगा तभी इधर एंड और में कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट नो ए आर बी, सम बी आर सी और नो सी आर डी। पहला कंक्लूजन नो ए आर डी, नो ए आर डी, यहाँ क्या बोल रहा है, ए का डायग्राम बस बी से अलग रहेगा, ये हम श्योर हैं, ए डी से भी अलग रहेगा, श्योर नहीं है, जब ये श्योर नहीं है तो ये हमारा गलत। सम सी आर ए, सी का सम पार्ट किस में, ए में, तो सी का सम पार्ट ए में तो दिख नहीं रहा है, ये भी गलत, क्योंकि सारा डेफिनेट का केस है फ्रेंड, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं है। तीसरा सम ए आर डी, ए का सम पार्ट किस में, डी में, तो ए का सम पार्ट डी में है या नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, दिख भी रहा है कि ये नहीं है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि ए का सम पार्ट डी में होगा या नहीं होगा, और ए का सम पार्ट डी में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत। नेक्स्ट नो डी आर सी, नो डी आर सी मतलब क्या, डी का डायग्राम किससे अलग, सी से अलग, तो डी का डायग्राम सी से, ये ब्रिज बता रहा है कि डी किससे अलग रहेगा, सी से, मतलब ये 100% श्योर दे रहा, तो ये सही। तो ध्यान दीजिएगा 3 कंक्लूजन गलत हुआ और ये सही हुआ, तो यहाँ पे हम ईदर एंड और कैसे कैच करेंगे, तो 2 कंक्लूजन कॉमन टर्म का ढूंढिए, तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन और थर्ड कंक्लूजन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ भी ए डी है, यहाँ भी ए डी है, तुरंत इधर एंड ऑल का पैरामीटर चेक कीजिए, यहाँ पे रूल इंप्लीमेंट कीजिए। 2 कंक्लूजन गलत है, दोनों में टर्म कॉमन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऑल और नो एक साथ नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, जैसे ये हुआ ये दोनों इधर एंड और जाएगा और ये सही हुआ, इसलिए इसे भी आपको मेंशन करना होगा, मेरा आंसर क्या होगा, इधर 1 और थर्ड एंड 4 फॉलो। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर होगा, इधर 1 और थर्ड एंड 4th फॉलो, ये हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में ये पूरा लिखा रहेगा वही हमारा आंसर कंसीडर करेगा। अगर ये पूरा एक ही ऑप्शन में नहीं रहा तो कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं करना है, डायरेक्ट उसके अलावा आपको टिक करना है नन ऑफ दीज। ये पूरा का पूरा अगर एक ही ऑप्शन में मेंशन है तब टिक कीजिए, नंबर मिलेगा, और पूरा का पूरा नहीं है तो नन ऑफ दीज, इसके अलावा कुछ नहीं चेक करना है, नन ऑफ दीज, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज एक जगह नहीं रखा गया, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर। तो ये इधर एंड और का कुछ एग्जांपल था, मतलब कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे फ्रेंड। कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं। स्टेटमेंट है सम पी आर क्यू, ऑल क्यू आर एस, नो एस आर टी, सम टी आर के। अब कंक्लूजन पहला, ऑल एस आर के, सारा डिफरेंट का केस है, पॉसिबिलिटी मैंने नहीं रखा है फ्रेंड, फिर भी चेक कीजिएगा। ऑल एस आर के, एस का ऑल पार्ट के में, क्या एस का ऑल पार्ट के में दिख रहा है, नहीं है, आउट। सम के आर पी, के का सम पार्ट पी में, के का ये डायग्राम है, के का सम पार्ट पी में नहीं दिख रहा है, आउट।
सम पी आर एस, पी का सम पार्ट एस में, पी का सम पार्ट एस में 100% दिख रहा है, ये 100% डेफिनेट है, सही है। नो के आर पी, के का डायग्राम किससे अलग, पी से, तो के का डायग्राम किससे अलग रहेगा, श्योर नहीं, बस श्योरिटी हमारा ये डायग्राम और इस डायग्राम में है कि बस हम श्योर है फ्रेंड कि टी का डायग्राम एस से अलग रहेगा और एस का डायग्राम टी से अलग रहेगा। के का डायग्राम पी से अलग रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं मेंशन नहीं है, इसका मतलब 100% श्योर नहीं है कि के पी से अलग रहेगा या नहीं, श्योर नहीं है मतलब कंफ्यूजन है, मतलब ये श्योरिटी 100% नहीं दे सकते, गलत। तो थर्ड सही हुआ, बाकी सारा गलत हुआ। तो तुरंत क्रॉस चेक किए कि कॉमन टर्म वाला कोई कंक्लूजन है क्या, तो सेकेंड और फोर्थ में देखिएगा के पी, दो कंक्लूजन गलत हो गया, दोनों कंक्लूजन में कॉमन टर्म है, एक पॉजिटिव सेंस और एक नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ऑल और नो एक साथ नहीं है, और ये आपका पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये तो इशारा पैरामीटर पे उतर रहा है, इसलिए सेकेंड और फोर्थ हमारा इधर एंड और जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर 2 और 4 एंड जो सही है उसको भी आंसर मार्क आउट करना फ्रेंड, थर्ड फॉलो। तो ये हमारा आंसर हो गया। सरल शब्दों में पी और के बीच में क्या रिलेशन है नहीं पता, तो या तो के पी को जानता होगा या तो के पी को नहीं जानता होगा, यही दोनों बात रख दिया। के पी को जानता है, के पी को नहीं जानता, हम कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, या तो के पी को जानता है या के पी को नहीं जानता है, इधर 2 और 4 और थर्ड फॉलो। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें पॉसिबिलिटी के भी क्वेश्चन को रखा गया है, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ईदर एंड और, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी सब आता है। तो सिंपल सा कंडीशन है, दो ही फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, डेफिनेट और पॉसिबिलिटी, जो पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था। डेफिनेट को 100% का पैरामीटर में चेक कीजिए और पॉसिबिलिटी को 1% का पैरामीटर में। और डेफिनेट में जब 100% का पैरामीटर में चेक करेंगे तो बस ये चेक कीजिए कि कॉमन टर्म का दो कंक्लूजन गलत हुआ है तो उसको ईदर एंड और में इंप्लीमेंट कर देना है। तो पहला कंक्लूजन, नो ए आर ई, ये डेफिनेट है क्योंकि पॉसिबिलिटी कैन बी में भी नहीं लिखा गया है। तो नो ए आर ई मतलब क्या हुआ, ए का डायग्राम ई से अलग है। तो चेक करते हैं, ए बस बी से अलग रहेगा, ए ई से भी अलग है, 100% श्योर नहीं है, ये कंक्लूजन आउट। सम बी आर डी इज बीइंग पॉसिबिलिटी है फ्रेंड, पॉसिबिलिटी मतलब 1% का पैरामीटर, 1% क्या बोल रहा है कि बी का सम पार्ट किस में, डी में। क्या बी का सम पार्ट डी में 1% भी पॉसिबल है, तो हम क्या देख रहे हैं, बी का सम पार्ट तो डी में दिख रहा है, बी का सम पार्ट डी में दिख रहा है, इसका मतलब ये बी का सम पार्ट डी में 100% है। जब ये 100% है तो 1% में क्यों कन्वर्ट करेंगे, 1% का पैरामीटर में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत, ये श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है नहीं बल्कि ऐसा ही है कि बी का सम पार्ट डी है। नेक्स्ट, सम ई आर ए, सम ई आर ए का मतलब क्या, ई का सम पार्ट किस में फ्रेंड, ए में। तो चेक करते हैं, ई का सम पार्ट ए में तो दिख नहीं रहा है कि ई का सम पार्ट ए में है या नहीं, हम कंफर्म नहीं है, गलत। नेक्स्ट एंड लास्ट, सम सी आर डी, सम सी आर डी का मतलब क्या हो गया फ्रेंड, सी का सम पार्ट किस में, डी में। तो सी का सम पार्ट बोला है तो सम में फोकस कीजिएगा कि सी का सम पार्ट डी में है, ये 100% दिखा रहा है और ये 100% का केस है, मतलब ये सही हो गया। तो हमारा फोर्थ सही हुआ है और बाकी सारा गलत हुआ है और ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इधर एंड और के लिए चेक करते हैं फर्स्ट और थर्ड में कि क्या कॉमन टर्म है, ए ई, दो कंक्लूजन कॉमन टर्म वाला गलत है, मतलब दो कंक्लूजन गलत हो गया। कॉमन टर्म भी है, एक सम टाइप का पॉजिटिव और एक नो टाइप का नेगेटिव भी है, और ऑल और नो का एक साथ नहीं है, तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा, ईदर एंड और। तो ये दोनों ईदर एंड और गया और ये सही हुआ, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, सॉरी ईदर एंड और है फ्रेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ईदर 1 और थर्ड एंड 4 फॉलो, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। एक और क्वेश्चन पे आ रहे हैं फ्रेंड, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी टाइप होते हैं इधर एंड और के और जितने भी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन मेनली आते हैं एग्जाम में वो सारा डिस्कस कर लूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग देखो और समझो और सीखो, ताकि आप लोग को जब क्वेश्चन बनाना शुरू करें तो आप लोग को कन्फ्यूज़न ना आए। फिर भी यदि आप लोग को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आएगा फ्रेंड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन आप मेंशन, सॉरी नीचे कमेंट बॉक्स में वो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन आप लिख देंगे, मैं उसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। सम डब्ल्यू आर एक्स, सम डब्ल्यू आर एक्स, नो एक्स आर वाई और ऑल वाई आर जेड। पहला, सम एक्स आर जेड इज बिंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है 1% का पैरामीटर कि एक्स का सम पार्ट जेड में।
तो ध्यान दीजिएगा x बस किससे अलग रहेगा, y में, y से अलग रहेगा। और जैसा पिछले वीडियो में बताया गया कि जहाँ पॉसिबिलिटी रहता है वहाँ पे डायग्राम घूमना शुरू करता है। तो x y से तो अलग रहेगा, मतलब x जहाँ भी मन करेगा घूमेगा, लेकिन y से अलग रहेगा, y के पास नहीं जाएगा। तो x का सम पार्ट क्या घूमते घूमते y से अलग, घूमते 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 z में यहाँ जा सकता है? तो बिल्कुल x बस y से अलग रहेगा, तो y से अलग x घूमते घूमते z से मिलने जा सकता है। पहला कंक्लूजन सही। दूसरा, नो w और z, ये डेफिनेट का केस है 100% का पैरामीटर में कि क्या w z से अलग 100% है। तो बस 100% हमारा श्योर है कि x और y अलग रहेगा, w और z अलग रहेगा, ये 100% श्योर नहीं है, गलत। सम z और w, z का सम पार्ट w में, तो z का सम पार्ट w में नहीं दिख रहा, ये भी गलत। तो यहाँ पे ये सही हुआ, ये दोनों गलत हुआ। आप दोनों को चेक कीजिए, दो कंक्लूजन गलत है, दोनों में टर्म कॉमन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ऑल और नो एक साथ नहीं है और पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये इधर एंड और का केस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली, चूंकि वन पहला सही हुआ है तो ओनली वन एंड इधर टू और थर्ड फॉलो, ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड। सरल शब्दों में भी आप लोगों को बताया गया था w और z के बीच में रिलेशन नहीं है, तो या तो w z को जानता होगा या तो नहीं जानता होगा। तो या तो w z को नहीं जानता है या तो w z को जानता है, इधर एंड और में कंसिडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम y और w, y का सम पार्ट w, चूंकि डेफिनेट का केस है, पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, तो डेफिनेट मतलब 100% का पैरामीटर में चेक करना है कि y का सम पार्ट w में। तो y का सम पार्ट, जितना भी पार्ट उसमें से सम पार्ट w में नहीं दिख रहा है, गलत। सम w और z इज बिंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब 1%, क्या बोल रहा है, w का सम पार्ट z में। तो w का सम पार्ट, चूंकि पॉसिबिलिटी है तो ये घूमना शुरू करेगा। तो चेक कीजिए क्या w घूमते 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 z के पास जा सकता है। तो w जहाँ जाएगा साथ में x जाएगा और x का कुछ ही पार्ट जाएगा, और ये जहाँ जाएगा y से अलग। तो y के डायग्राम से अलग क्या w का डायग्राम घूमते 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 z के पास यहाँ पे मिलने जा सकता है ना। इसका ये 100% श्योरिटी नहीं, क्या 1% भी चांस है या नहीं? तो बिल्कुल 1% चांस है, ये श्योर नहीं, 1% चांस है, श्योरिटी नहीं दे रहे, बस 1% है कि हाँ w z के पास कुछ पार्ट मिलने के लिए जा सकता है, मतलब सही। 100% नहीं बोलेंगे लेकिन जा सकता है। नेक्स्ट, नो y और w, ये हमारा डेफिनेट का केस हो गया कि y w से अलग, तो 100% श्योर नहीं है क्योंकि y बस x से अलग रहेगा। x मतलब बस इतने पार्ट से अलग रहेगा, इतने पार्ट, तो w का बस इस पार्ट से अलग रहेगा, लेकिन पूरे पार्ट से अलग रहेगा, ये हम श्योर नहीं है, गलत। नेक्स्ट, नो y और x, y का डायग्राम x से अलग, फिर ये हमारा डेफिनेट का केस हो गया है क्योंकि ये डेफिनेट हो गया, मतलब 100%। y का डायग्राम किस से अलग बोला है फ्रेंड, x से, तो 100% हम श्योर हैं कि y x से अलग रहेगा, मतलब ये सही हो गया। तो सेकंड और फोर्थ सही हुआ, और साथ ही साथ फर्स्ट और थर्ड में चेक कीजिएगा, दोनों कंक्लूजन गलत है। y w, तो y और w में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, तो या तो y w को जानता होगा या तो नहीं जानता होगा। तो y w को या तो जानता है या तो y w को नहीं जानता है, दोनों कंडीशन लिख दिया गया, इसलिए ये इधर एंड और अकॉर्डिंग टू रूल। दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों में कॉमन टर्म, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऑल और नो एक साथ नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये दोनों इधर एंड और दोनों सही है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जो इधर एंड और गया है उसको भी आपको मेंशन करना होगा, इधर 1 और थर्ड, एंड जो सही हुआ है एंड 2 4 फॉलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इधर एंड और का कंडीशन है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके अलावे भी आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट या कन्फ्यूज़न होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक आईडी है, उस आईडी में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा उस नंबर में भी आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट में भी हम डिस्कस करेंगे जो ओनली फ्यू का केस होता है, साथ ही न्यू पैटर्न ऑफ सॉल्यूशन का। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।